Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena, faculty of Quantitative Aptitude. Welcome you all in the official YouTube channel of Adda 24/7 Regulatory Bodies NSO. तो ये जो हम लोग ये 500 क्वेश्चंस की जो बच्चे सीरीज चल रही है, इसका डे 4 है आज। और इसकी पिछली वाली क्लासेस जिन बच्चों ने मिस की हैं, तो वो भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। टाइम सेविंग के लिए आप लोग क्लासेस को 1.5 या फिर 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक अड्डा के ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखा है, डाउनलोड नहीं किया है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन ऐप, ताकि आप लोग ये सारे के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाए बच्चे। इसके अंदर प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स एंड वीडियोज, ये सब कुछ मिलेगा इसमें, राइट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बच्चे, सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर मिलते रहेंगे। तो ये जो सीरीज हम लोग की चल रही है 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आरबीआई ग्रेड बी को लेकर, इसका डे कौन सा है? 4th डे है आज, है ना। चलिए, सो एजेंडा सबको क्लियर होना चाहिए कि भाई टॉप 500 क्वेश्चन जो अपने पास है उसका डे 4th है आज, और आज भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। मजा जरूर आएगा आपको सेशन में। और बच्चे जिनके बेसिक्स पर कमांड नहीं है, जिनके बेसिक्स थोड़े वीक हैं, तो उन बेसिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो सुबह 9 बजे डेली, इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इसी चैनल पर आपकी क्लासेस होती है सुबह 9 AM पर, जिसके अंदर बेसिक से एडवांस लेवल की चीजें चल रही है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर, राइट। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चे हर एक क्वेश्चन में 20 सेकंड आपको देंगे, पहले आप लोग अपने एंड से सॉल्व करेगा, कोशिश करेगा सॉल्व करने की या फिर क्वेश्चन को प्रॉपर समझने की, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। एक पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जरा ध्यान से रीड करिएगा इसको। क्लियर? आई होप कि इसकी प्रॉपर विजिबिलिटी है और आप सभी इसको प्रॉपर तरीके से रीड कर पा रहे हो, है ना। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है आप सबके सामने। आई नो कि भाई 20 सेकंड इनफ नहीं होते इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए, बट हाँ, इतने में हम क्वेश्चन को रीड तो कर लें एटलीस्ट। ठीक है, चलिए टाइम हो गया फिनिश। आई होप कि आप लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से रीड जरूर कर लिया होगा, है ना। अब बच्चे, क्वेश्चन को रीड करना और क्वेश्चन को समझना दोनों बातें डिफरेंट होती हैं। एक तो हमने उसको रीड कर लिया पूरा पूरा जल्दी जल्दी से और कुछ समझ में नहीं आया, और एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा हमने, उसको समझा भी और रीड भी किया, राइट। चलिए, तो देखिए आराम आराम से बनाते हैं इसको, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस लेंथी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा लेंथ इसकी, बट बिल्कुल टफ नहीं बच्चे, बहुत आसान है। क्या दे रखा आपके पास, ध्यान से देखिएगा। रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स इज 1:2। तो दो ट्रेन है, उसके लेंथ का रेशियो आपके पास दे रखा है, ठीक है। स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज दिस वन एंड दिस वन। तो दो ट्रेनें जो हैं उन दोनों की स्पीड भी आपको अवेलेबल है, दोनों की स्पीड आपको दे रखी है, ठीक है। एंड बोथ ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। क्रॉस ईच अदर इन 108 सेकंड्स। तो यहां तक एक कहानी बन चुकी है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो यहां से यहां तक की एक कहानी है इसमें, है ना, एक कहानी है। अब दूसरी कहानी क्या है? इफ टू कंपार्टमेंट्स वर एडेड इन स्मॉलर ट्रेन, जो छोटी वाली ट्रेन है उसमें दो कंपार्टमेंट्स आपको ऐड करना है, देन इट कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब कंपार्टमेंट्स ऐड करने के बाद में छोटी वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ऑफ लेंथ 12.5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ वन कंपार्टमेंट। उस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी बचे? 12.5 टाइम्स है एक कंपार्टमेंट की लेंथ का, ठीक है। इन 14.04 सेकंड, इतने सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो दूसरी कहानी यहां से यहां तक की है ना। ये दूसरी कहानी यहां से यहां तक की आपके पास। फिर कहा गया आप लोगों से, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय लॉन्गर ट्रेन। अब वो दूसरी वाली ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, टू क्रॉस दैट सेम प्लेटफॉर्म। उसी प्लेटफॉर्म को अगर वो लॉन्गर वाली ट्रेन क्रॉस करे तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी? यदि इफ न्यू कंपार्टमेंट वर एडेड इनटू दैट ट्रेन, है ना, कितने? 5 न्यू कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके पास। तो बच्चे देखो क्या समझ में आ रहा है इसके अंदर, इस तरह में क्या क्या चीजें निकालनी। एक तो हमें ये प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ पता नहीं, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ पता करना पड़ेगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर निकालनी तो हमें कंपार्टमेंट की लेंथ निकालना पड़ेगी, वो भी ठीक है, ओके। और कंपार्टमेंट की लेंथ अगर निकालनी है तो हमें दोनों ट्रेन की लेंथ पता होना चाहिए, है ना। तो सब आपस में कनेक्टेड है, सारा सारा का सारा डेटा क्या बच्चे आपस में कनेक्टेड है, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्या है बच्चे, कम है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो अपन इसको आगे बनाते हैं, है ना, आगे बना लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में रहेगा आगे, तो आप लोग यहाँ पे आराम से रीड कर लीजिएगा इसको, है ना। तो बच्चे यहाँ पर आते हैं हम लोग देखिएगा, मैंने कंसिडर किया कि हमने अपने पास दो ट्रेन से, तो दो ट्रेन में बच्चे एक तो ट्रेन ए हो गया और दूसरा ट्रेन क्या हो गया, बी हो गया, है ना। अगर हम सबसे पहले लेंथ की बात कर लें इनकी, तो लेंथ के बारे में ना रेशो दे रखा अपने पास। रेशो कितना बच्चे? 1:2। ये आपको लेंथ का रेशो दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। उसके बाद अगर बात कर ले स्पीड की, तो स्पीड हमें पता है बच्चे
कि ट्रेन ए अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ तो इसका स्पीड कितना है 120 किलोमीटर पर आवर, तो इसका तो 120 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरी जो ट्रेन है बच्चे उसकी लेंथ, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड अपने पास कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये विजिबिलिटी है प्रॉपर इसकी, ये विजिबल होना चाहिए यार दोनों, मतलब सब कुछ अच्छे से, ठीक है। कि ये हमारे पास कितना 120 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड तो, और अगर इसकी बात करें तो 108 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आपके पास किलोमीटर पर आवर्स में दोस्त, है ना, ठीक है। ये क्या करते हैं, बोथ ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक दूसरे को 108 सेकंड में क्रॉस करती है बच्चे, कितने सेकंड में, 108 सेकंड में क्रॉस करती है। आप सबको पता होगा कि सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग यही फॉर्मेट को यूज करने वाले हैं, है ना। अब देखिए दोनों ट्रेनें जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगी बच्चे, तो लेंथ तो दोनों के आपस में ऐड होने वाली है, लेंथ तो दोनों के आपस में क्या होगी बच्चे, ऐड होगी, ठीक है। तो सुनिए, 1 पार्ट और 2 पार्ट्स, तो कुल मिलाकर कितने बनेंगे, 3 पार्ट्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर ये 3 पार्ट्स हो जाएगा अपने पास, क्या हम बोल सकते हैं कि सर ये 3 पार्ट्स हो जाएगा अपने पास, राइट, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए डिस्टेंस हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब बच्चे स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या होगा, आपको रिलेटिव स्पीड देखना पड़ेगा इसके अंदर, क्या देखना पड़ेगा बच्चे, रिलेटिव स्पीड देखना पड़ेगा। तो सुनिएगा, लेंथ हो गई हमारे पास, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड की अगर बात कर लें तो एक का 120 है और एक का कितना 108 है बच्चे, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा इनका 12। भाई रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, सेम डायरेक्शन का केस है तो रिलेटिव स्पीड क्या कितना बनेगा 12, क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों की, है ना, तो ये बनेगा 12। अब एक्चुअली किलोमीटर पर आवर में तो इसको मल्टीप्लिकेशन 5/18 से कर लेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए आपका, राइट। और अब टाइम कितना लग रहा है बच्चे, 108 सेकंड, तो 108 सेकंड ये लग रहे हैं, ठीक है। 18 5 90, 18 6 कितना हो गया बच्चे, 108 हो गया, ठीक है। 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार ये भी चले जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 20, तो 1 पार्ट की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपके, वो कितनी बन गई 120। 1 पार्ट कितना निकल गया दोस्त, 120 निकल गया, ठीक है सर। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 120 आ चुकी है अपने पास, तो आप लोग ना लेंथ निकाल सकते हो ट्रेन की, ट्रेन ए का लेंथ निकल जाएगा, ट्रेन बी का लेंथ निकल जाएगा। तो अगर मैं लेंथ ट्रेन ए की बात कर लूँ तो कितना आएगा बच्चे आपके पास, 120 आ जाएगा ये, है ना। और अगर मैं लेंथ ट्रेन बी की बात कर लूँ तो 12 दो कितना हो गया 24, मतलब 240, ये कितना बनेगा 240। तो ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों ट्रेन की लेंथ हमने यहाँ पर निकाल दी आराम से, ठीक है, क्लियर। चलो तो बच्चे इस वाले पार्ट को तो रब कर देते हैं हम, इसको रब कर दिया हमने, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है ना। ये हो गया डेटा अपने पास। चलो अब इतना होने के बावजूद कि सर ये लेंथ आपने निकाल दी है, कहानी खत्म है। अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। तो इफ 2 कंपार्टमेंट्स वर एडेड, अब देखो 2 कंपार्टमेंट्स आपने ऐड किए, तो जैसे मान लीजिए कि ये अपनी ट्रेन है ना, ये हमारी ट्रेन है बेसिकली इस तरह से, और इस ट्रेन के अंदर ना 2 कंपार्टमेंट्स हमने ऐड किए हैं। क्या करें, इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हमने ऐड किए। अब कंपार्टमेंट्स को कुछ भी कैसे बना लो यार, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंपार्टमेंट ये हो गया और एक कंपार्टमेंट अपना इधर से ये हो गया इस तरह से, ठीक है। ऐसे 2 कंपार्टमेंट इसके अंदर हमने ऐड किए, वर एडेड इन द स्मॉलर ट्रेन, कौन सी, छोटी वाली ट्रेन में। तो स्मॉलर ट्रेन की लेंथ कितनी बचे, 120। तो इस ट्रेन का जो लेंथ होगा अपने पास वो कितना है, 120 मीटर का ट्रेन का लेंथ है, ठीक है। देन इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, अब ये क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होगा ऐसा कुछ, ये प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करना है, ऑफ लेंथ 12.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन कंपार्टमेंट। अब देखो यार कंपार्टमेंट की लेंथ वगैरह के बारे में हमें नहीं पता है, सो लेट्स कंसिडर दैट कि कंपार्टमेंट की जो लेंथ है उसको अपन y मान लेते हैं कि इसकी लेंथ y है ना। और ये जो प्लेटफॉर्म होगा इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चे, ये 12.5 इंटू वाई, है ना। क्या है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ कि 12.5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ वन कंपार्टमेंट, राइट, ठीक है, ये हो गया। और इसको 14 पॉइंट कितने में, 14.04 सेकंड में क्या करना है, ये क्रॉस कर जाती है इसको बेसिकली, है ना। 14.05 सेकंड में क्या कर जाती है बच्चे, इसको क्रॉस कर जाती है। बात समझ पा रहे हो इतनी सी, ठीक है। चलो अब इतनी कहानी हमको क्लियर हो गई सर। अब देखो वापस से वही कंडीशन है बच्चे कि ये ट्रेन है इसको क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो देखिएगा अगर मैं डिस्टेंस की बात कर लूं तो ये इसकी लेंथ पूरी और ये वाली लेंथ, ये दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है कि इस पूरे पार्ट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखिएगा सर, ये 2y बना और ये 12.5y, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, देखो ये 12.5y है और ये 1 और 2, मतलब कुल कुल मिलाकर कितना 2y सर अपने पास ये है। तो अगर अपन जोड़ लें इसको तो 14.5 बन गया। तो आपने बोला कि सर ये 14.5y तो ये आ जाएगा और प्लस कितना हो गया 120, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, है ना। इतना डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चे ये ट्रेन ए की बात हो रही है, तो ट्रेन ए का स्पीड कितना है, 120 है। ट्रेन ए का स्पीड अपने पास कितना है, 120 है ना। कितना है 120। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर देखिए ये 120 होगा
और इसको 5/18 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब उसके अलावा टाइम कितना लग रहा है बच्चे? 14.04 सेकंड। कितना लग रहा है? 14.04 सेकंड, है ना। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन है आपके पास। क्या है? कैलकुलेशन है। आप चाहो वैसे कैंसिल कर सकते हो, है ना, जो चाहे वैसा कैलकुलेशन कर लो। देखो इसको हमने पॉइंट को रिमूव किया, नीचे पर ने 2 0 लगा लिया। क्या किया हमने? 2 0 नीचे लगा लिए, राइट। ठीक है, चलिए अब बच्चे जैसे जैसे करना है वैसे कैंसिल कर लो। जैसे मैं कहूँ कि भाई इस 0 से 0 को उड़ा देंगे हम लोग। ये 5 से कितनी बार जाएगा? 2 बार चले जाएगा अपने पास। 2 से कितनी बार गया? 2 6 12 हो गया हमारे पास। 6 से कितनी बार गया? 3 बार, ये भी चले गया। फिर 3 से मैंने इसको भी कैंसिल कर लिया। तो 3 4 कितना हो गया? 12। 3 4 12, 13 14 2 बचा। 3 6 कितना हो गया? 18 19 20। 3 8 कितना हो गया? 24। तो 468 इधर से बचा, राइट। सो यहाँ पर कितना बने बच्चा? 14.5 वाई। और अगर मैं इस 120 को माइनस कर लूँ यहाँ से बच्चे, ये 120 आपके पास है, इसको माइनस कर लो तो बचेगा कितना? 8 बचेगा, 4 बचेगा और ये 3 बचेगा। 348, है ना। 3488 निकल कर आ गया इस तरह से। ठीक है, चलिए अब इसको देखना है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर पॉइंट को भी रिमूव कर लें या फिर एक काम कर लें क्या, इसको डबल डबल कर ले दोनों साइड, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि सर ऐसा ऐसा कुछ कर लें कि सर इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको डबल कर लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसको डबल कर लूँ और इसको भी अगर डबल कर लूँ एक तरह से, है ना, तो देखो इसको डबल करेंगे तो कितना बनेगा? 14 तो 28 और कितना हो गया? 29 29। तो आप लोग बोल सकते हो सर ये 29 वाई हो जाएगा और इसको तो उतना ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखो 29 से कैंसिल करेंगे बच्चे इसको, तो 29 से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 29 से कितनी बार गया? एक बार गया, ये वाला पार्ट, है ना। 29 से एक बार चले गया। अब 29 के बाद में 5 बचेगा आपके पास, 5 58, है ना। तो 29 से फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार, और ये 2 मल्टीप्लीकेशन मतलब 24। तो y की वैल्यू जो निकल कर आएगी बच्चे आपके पास कितनी बनेगी? 24 बनेगी। समझ पा रहे हो आप लोग कि सर जो y अपने पास निकल कर आएगा वो कितना बना? 24 बन गया। दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो गया? ये जो इसने कंपार्टमेंट्स थे उनकी लेंथ निकल चुकी है ना। तो कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट कितना है? 24 का। ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो सर ये कंपार्टमेंट की लेंथ अपने को पता चल चुकी है। वेरी गुड। अब इसके बाद में क्या है बच्चे कि देन द टाइम टेकन बाय लॉन्गर ट्रेन। अब लॉन्गर ट्रेन जो है, ठीक है, कौन सी वाली ट्रेन? लॉन्गर ट्रेन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ। तो देखो अब क्या करना है बच्चे अपने को कि जो लॉन्गर वाली ट्रेन है, कौन सी वाली ट्रेन है? जो लॉन्गर वाली ट्रेन है ना, लॉन्गर ट्रेन। अब लॉन्गर ट्रेन की जो लेंथ अपने पास वो कितनी है बच्चे? 240। ठीक है, इसकी ट्रेन की जो लेंथ है बेसिकली वो 240 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अ मिनट, है ना। लॉन्गर ट्रेन की लेंथ कितनी? 240 है। टू क्रॉस दैट सेम प्लेटफॉर्म, ये उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। इसकी लॉन्गर ट्रेन क्या करेगी? उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली, मतलब जो प्लेटफॉर्म हमारे अपने पास है ये उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली मेनली। अच्छा, अब ये उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने वाली है तो बच्चे उस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होने वाली है? तो आपको समझ में आ रहा है कि सर देखिए 12.5 इंटू कितना? 12.5 इंटू कितना? हम लोगों ने y कितना निकाला है? देखो जरा, ये प्लेटफॉर्म जो 12.5 इंटू वाई, और y कितना है? 24 है आपके पास, है ना। तो भैया यहाँ पर क्या करा हम लोगों ने? ये 24 सर इधर आ जाएगा, 24 इधर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब उसके अलावा और क्या है? सेम प्लेटफॉर्म इफ 5 न्यू कंपार्टमेंट्स वर एडेड इनटू दैट ट्रेन। आपने जो न्यू वाली ट्रेन है, ये जो बड़ी वाली ट्रेन है, इसमें 5 कंपार्टमेंट्स जोड़े हैं। तो 5 कंपार्टमेंट्स मतलब आप बोल सकते हो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना। ये 5 कंपार्टमेंट्स आपने जोड़ दिए और हर एक कंपार्टमेंट जो है वही वही सेम कंपार्टमेंट है। तो इसकी भी लेंथ कितनी? 24 है। इसकी भी कितनी? 24 है। 24 24 24। क्लियर? तो बच्चे इस तरह से आपने जोड़ दिया। अब इतना बोलना है कि उसने मेरा टाइम बताओ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, है ना। देखो बड़ा आसान है। एक बात मुझे बताइएगा, सबसे पहली बात तो कि ये जो कंपार्टमेंट जुड़े हैं यहाँ तक, है ना, तो ये कंपार्टमेंट्स क्या है कि एक कंपार्टमेंट 24 का है, तो ऐसे कितने? 5 कंपार्टमेंट्स तो ये जुड़े हैं। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर हमारे पास क्या होता है सर? स्पीड इंटू टाइम। ये नॉर्मल सी बात है ना। ठीक है, सो अब दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हो यहाँ से कि सर देखिए अगर मैं बात कर लूँ इस प्लेटफॉर्म की, तो ये प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होने वाली? 12.5 का 12.5 का 24 टाइम्स है। सो 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5 इज नथिंग बट 1/8। मतलब अगर 12.5% होता मेनली, है ना, ये मान के चलो कि अगर 12.5% होता तो इसको अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करना चाहूँ 100 का मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करके, तो परसेंटेज में होगा तो 1/8 बन जाएगा। और 1/8 मतलब 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो 8 3 24, दैट मीन्स की कितना बनेगा? 300। इसकी लेंथ अपने पास कितनी आ जाएगी बच्चे? 300 हो जाएगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये कितना? 240 है, और ये कितना बनेगा दोस्त आपके पास? 120। अरे तो समझ में आ रहा है कि 120 हो जाएगा। तो ट्रेन की लेंथ जो देखी जाएगी एक तरह से वो 120 प्लस 240, हम लोग ये मानेंगे ट्रेन की लेंथ, है ना।
अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो टाइम निकालना है और क्या। देखो ये 120, 240 और 300 सबको जोड़ लो आराम से। तो 3 और 2 कितना हो गया बच्चे, 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6, 6 मतलब कितना, 660। तो डिस्टेंस की अगर बात करेंगे हम लोग, है ना, तो कुल मिलाकर कितना बनेगा, 660 हो गया। कितना हो गया दोस्त, 660 हो गया आपके पास, राइट, ओके। अब स्पीड की अगर बात कर लें, तो ये जो ट्रेन आपके पास है दूसरी वाली, इसकी स्पीड कितनी है दोस्त, तो ये ट्रेन आपके पास है लेंथ वाली, इसकी स्पीड कितनी है, 108 है ना, तो इसकी स्पीड कितनी है, 108 है। तो आपने क्या करा, 108 लिखा और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इनटू आपको क्या निकालना बच्चा, टाइम निकालना है। अभी कोई तकलीफ है इसके अंदर बताओ, है ना। आई होप ये सब कुछ बड़ा आराम से क्लियर होना चाहिए आपको। तो 18×5 = 90, 18×6 कितना हो गया बच्चे, 18×6 कितना हो गया, 108। और 6 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, 6 से एक बार, 6 से एक बार और 0 हो जाएगा। फिर 5 से कैंसिल कर लूंगा मैं इसको, है ना। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 और एक 11 बन गया। फिर 5 दूनी कितना हो गया, 10, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टाइम मेरे पास निकल कर आएगा बच्चे, वो कितना बनेगा, 22 सेकेंड्स। सो दिस इज माई आंसर, है ना। 22 सेकेंड्स हमारा क्या हो गया बच्चे, इसके अंदर आंसर हो गया। ईजी है ना। अब देखो ये हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया है आपको, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है। आप ये मत सोचिएगा सर इतना टाइम थोड़ी ना लगाएंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको इतना लगाना भी नहीं बच्चे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको प्रॉपर तरीके से, इसलिए हमें इतना टाइम लग गया है। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं तो एक बार इसको और रिवाइज करके देख लीजिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बनाइए इसको। एक ही क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम चलेगा अपना, है ना। एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम चलेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था बच्चे वो। आई होप आपको मजा जरूर आएगा उसमें, ठीक है। चलिए तो टाइम इसका भी फिनिश हो गया है। जरा देखते हैं कि क्या कहानी दी हुई है इसके अंदर। बड़ा सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे ये भी, कि अब मिक्सचर कंटेन वाई लीटर वाइन एंड 280 लीटर वाटर, ठीक है। इसमें वाइन भी है, इतनी तो उसके अंदर वाइन है। ये वाइन हो गया और ये वाटर हो गया आपके पास, है ना। दो चीजें इसके अंदर, वाइन है और वाटर है, ठीक है। वाइन और वाटर दे रखे आपके पास। व्हेन 150 लीटर वाइन एडेड and 80 liter water drawn from the mixture, then the ratio wine and water become this one. Great. Find the ratio of this liter of wine to sum of this and initial quantity of water. बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते चलो, आराम से बन जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आगे हम चलते हैं ताकि वो मतलब थोड़ा स्पेस अपने को मिल जाए और कुछ नहीं, है ना। तो हिंदी वाले जरा ध्यान से देख लीजिएगा इसको, हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको। देखो यार, शुरुआती दौर में आपके पास क्या है, अब मिक्सचर कंटेन वाई लीटर वाइन, तो उसके अंदर वाई लीटर वाइन है शुरुआत में, है ना। और 280 लीटर क्या है, वाटर है उसके अंदर। तो आप लोग बोलेंगे 280 लीटर क्या है सर, उसके अंदर वाटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। व्हेन 150 लीटर वाइन एडेड, अब देखो ऐड क्या कर रहे हैं, 150 लीटर वाइन, तो वाइन पहले से वाई थी, इसके अंदर आपने 150 लीटर वाइन ऐड कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 80 लीटर वाटर ड्रॉन ऑफ, और आपने 80 लीटर का वाटर क्या करा, यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, फ्रॉम द मिक्सचर। 80 लीटर वाटर ड्रॉन फ्रॉम द मिक्सचर, द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर बिकम दिस वन। अब ऐसा कुछ हुआ है ना, तो वाइन टू वाटर का जो रेशियो बना है बच्चे, वाइन और वाटर का जो रेशियो बना अपने पास, वो कितना बन गया, 3:1 बन चुका है। कितना बन गया, 3:1। ये आधा क्वेश्चन, मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया इन 2 लाइन के अंदर, और इतनी सी इक्वेशन बनी अपने पास, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। करने का तरीका बड़ा बहुत सिंपल है, सिंपल है, आराम से बनेगा। ये कितना हो गया सर हमारे पास, y+150, y+150 कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्ट्रैक्शन करोगे 200 आएगा, 2 3 कितना हो गया, 6 मतलब 600, राइट। तो अगर मैं y निकालना चाहूंगा बच्चे, तो मतलब 4 और 5 मतलब 450, कितना बन गया, 450 बन गया। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। आगे देखो, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है ऑफ y माइनस कितना, 130। तो y कितना अपने पास, 450, 450 है। और इसमें से आप लोग क्या करेंगे, 130 माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है, लीटर ऑफ वाइन टू सम ऑफ 0.5 y एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो 0.5 y, अब 0.5 y की अगर बात हम लोग कर लें तो आप लोग क्या करोगे बच्चे, 0.5 इंटू वाई, वाई कितना आपके पास, दिस वन, है ना। और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर अपने पास कितना है, 280 लीटर, 280 लीटर, 280 लीटर, है ना। इसी को पूछ रहा है। तो बच्चे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है ना। कि सर ये अगर इसको रिमूव भी किया तो 10 आ जाएगा आपके पास, इसको कटेंगे, ये 5 2 हो गया, इसको आधा कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, राइट। इसको जोड़ लीजिए आप आराम से इधर। अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्शन करूंगा बच्चे, तो कितना आ रहा है मेरे पास, 0 आएगा। 5 3 मतलब 2 आ गया आपके पास, 4 3 4 1 मतलब 3 आ गया,
और अगर हम इसकी बात कर ले बच्चे, तो कुल मिलाकर कितना हो गया सर हमारे पास ये? सर 200 और 200 मतलब 400 है ना, 500, सो 505 कितना बन गया? 505। तो बच्चे ये आ जाएगा 505। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या किया आप लोगों ने? ठीक है, कुछ भी नहीं था, आराम से बन गया। अब बच्चे कैंसिल कर लीजिए इसको। तो हम लोग किससे कैंसिल कर सकते हैं बच्चे? किससे कैंसिल कर सकते हैं? अगर ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो 5 से कैंसिल कर ले। एक बार 5 से करके देखते हैं, क्योंकि कैंसिल हो रहा है। तो 5 6 कितना हो गया बच्चे? 30। 30 और 2 बचा, 5 4 कितना हो गया? 20। 5 1 5 0, 5 1 5। ठीक है, सो यही आपका आंसर बनना चाहिए 64:101, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? आई होप समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चे जो आने वाला है वो कुछ इस तरह से है। फटाफट से देखिए और बनाने की कोशिश करिए इसको सभी लोग। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको बना सकते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखो अब ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप लोग मतलब ये जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इसको फ्रैक्शन से बना लो, रेशो वाले मेथड से बना लो, या फिर डायरेक्ट बना लो। दोनों तरीके से बड़े आराम से बन जाएगा, है ना। अब देखो कहा क्या गया इसके अंदर आप लोगों से, पी मार्कड आर्टिकल ए। अब पी ने क्या करा? आर्टिकल ए को मार्कअप किया, कितना? 40%। तो 40% का मार्कअप किया इसके ऊपर। ठीक है, अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्कअप किया है। ठीक है, एंड अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन इट, और 20% का उसने डिस्काउंट भी दिया। ग्रेट। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। अब आर्टिकल ए का जो भी मार्क प्राइस होगा वो आर्टिकल बी के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, इफ ही सेल्स आर्टिकल बी एट 28 4/7% प्रॉफिट, अगर वो इतने प्रॉफिट पर उसको सेल करे, है ना। ठीक है, प्रॉफिट एंड डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज दिस 1 रुपीज, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक साथ रीड करोगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है हम लोगों को क्वेश्चन, बट कंफ्यूजन की कोई बात नहीं बच्चे, आराम से बनेगा। देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं इसको अलग अलग तरीके से निकाल दे, है ना, अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं। सुनो, अब ये हिंदी वाले बच्चे यहाँ देख लेना आराम से, क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, है ना। हम हर एक क्वेश्चन के साथ बोल रहे हैं ताकि कभी कोई बच्चा बीच में देखे तो उसको ये ना लगे कि सर इंग्लिश में है क्या, नहीं, हिंदी में भी है क्वेश्चन, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे एक बात हम समझ लेते हैं कि अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास आर्टिकल ए है, आर्टिकल ए है मेरे पास, है ना। सो आर्टिकल ए का मैंने क्या करा? कॉस्ट प्राइस कंसिडर कर लिया, है ना। एक काम करता हूँ, आर्टिकल ए है मेरे पास और आर्टिकल ए का मैंने कॉस्ट प्राइस कंसिडर किया। तो कॉस्ट प्राइस मैंने माना इसका 100, क्या माना? आर्टिकल ए का मैंने कॉस्ट प्राइस 100 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस देगा तो एमआरपी भी रहेगा इसका, बनी बात है, और एमआरपी रहेगी तो फिर सेलिंग प्राइस भी रहेगी अपने पास। एक बार दूसरा तरीका भी देखेंगे। आपने इसके कॉस्ट प्राइस को कितना माना? आपने 100 कंसिडर किया। अब अगर मार्कअप मैंने कितना किया? 40% का अगर मार्कअप करेगा बच्चे, है ना, अब ये क्या कर रहा है? मार्कअप कर रहा है, तो मार्कअप मतलब इंक्रीज करना प्राइस को। अगर 40% का मार्कअप दिया इसने कॉस्ट प्राइस के ऊपर दैट मीन्स कि एमआरपी अभी कितनी बनेगी? एमआरपी कितनी बनेगी बच्चे? 140 बन जाएगी। एमआरपी कितनी बनी? 140 बन गई। ठीक, और फिर उसके बाद में क्या हुआ है कि इसने 20% का डिस्काउंट दिया है ना। अब 20% का डिस्काउंट देगा बच्चे तो 140 है, और 20% का डिस्काउंट देगा मतलब 80 में सेल कर देगा वो, है ना। तो दोनों कैंसिल करके 14 8 कितना हो गया? 112। मतलब सेलिंग प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो 112 हो जाएगी सेलिंग प्राइस यहाँ पे। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है ना? एकदम साफ सुथरा तरीके से किया। कॉस्ट प्राइस, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, कहानी खत्म। ठीक, चलो अब इसके बाद में बारी आती है हमारे पास किसकी बच्चे? आर्टिकल बी की। इसके बाद बारी किसकी आती है हमारे पास? आर्टिकल बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लिखते हैं उसको भी। अब आर्टिकल बी की अगर बात कर ले तो कहा गया आप लोगों से क्या कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। मतलब देखो आर्टिकल ए का जो एमआरपी है, आर्टिकल ए का जो एमआरपी है वो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस है। समझ रहे हो बात को? तो आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 140 हो जाएगा। समझ में आया भाई? आर्टिकल ए का जो एमआरपी है वो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस बन गया, कहानी खत्म है, सामने सीधा सीधा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे ये कहा है इसके अंदर क्या कि इफ ही सेल्स आर्टिकल बी एट 28 4/7% प्रॉफिट। अब बच्चे सबसे पहले तो ये बताओ कि 28 4/7% का फ्रैक्शन कितना आता है? क्या हो गया? 28 4/7%। तो बच्चे 28 4/7% का फ्रैक्शन आपको याद आना चाहिए वैसे तो, और याद नहीं तो फिर 1/7 तो याद होगा। 1/7 को क्या बोलते हैं?
सर 1/7 ना 14 2/7% होता है। क्या होता है? 1/7 14 2/7%। तो 14 2/7 का डबल ही तो है ये। तो अगर ये डबल है तो इसको भी डबल कर दो, है ना? भाई 1/7 का अगर ये होता है तो ये इसका डबल है, तो इसको भी डबल करो। दैट मीन्स कि 2/7 हो गया ये। कितना बन गया? 2/7 बन गया। तो बच्चे ही सेल्स आर्टिकल बी एट 28 4/7% प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। अगर ये प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, एक तरह से ये प्रॉफिट 2/7 के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? 140। अब इस पर प्रॉफिट कितना? 2/7। तो 7 दूनी कितना? 14। 20 दूनी कितना? 40। तो 40 का प्रॉफिट है। आसान एकदम। भाई 140 का तो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट किस पर कमाएगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 28 4/7% का। सर 28 4/7 का मतलब मीनिंग होता है 2/7। अगर मैंने 140 पर 2/7 निकाला, दैट मीन्स की 40। तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर 40 का प्रॉफिट हुआ, तो सर जी अगर 40 का प्रॉफिट होगा, सो दैट मीन्स की जो सेलिंग प्राइस बनेगी यहां से, जो सेलिंग प्राइस बनेगी हमारे पास, वो कितनी होगी? 180 हो जाएगी इसकी। बात क्लियर है क्या सभी को? सेलिंग प्राइस कितनी बनेगी इसकी? 180 हो जाना चाहिए, है ना? सो क्या हम इसको रब कर दें? क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है ना, इसको रब कर देते हैं। समझ में आया सभी को? 28 4/7 का प्रॉफिट है, तो अगर 140 पर 2/7 निकाला, दैट मीन्स की 40 का प्रॉफिट बनेगा उसका। 140 कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, दैट मीन्स की 180 हमारे पास क्या बनेगी? सेलिंग बनेगी उसकी। ठीक, चलो। अब इतना होने के बावजूद इसको हम रब कर देते हैं। एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया ये? जस्ट अ मिनट, है ना? अभी आ जाएगा, हाँ। ठीक है, चलिए। एक मिनट यार, ये तो हो चुका था ना? हाँ, यहाँ पर थे। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर इसको तो रब कर दीजिएगा। एक मिनट यार बच्चे, क्या हो रहा है? कभी कभी हो जाती है इस तरह की चीजें, है ना? तो चलो ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग रब कर देते हैं। इतना हो चुका हम लोगों का, है ना? इतना हम लोग बना चुके हैं सर, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है आप लोगों से, है ना? देखो दिखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन काफी आसानी के साथ बन गया, राइट? आगे क्वेश्चन को रीड करोगे तो कहा गया आप लोगों से कि एंड डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस कितना बच्चे? आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस ये रहा, ओके। एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए जो कि ये रहा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 100 दे रखा है। क्या दे रखा है? इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 100 दे रखा है। तो आपने बोला कि सर 180 पार्ट्स, 180 पार्ट्स माइनस 140 पार्ट्स, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है? 100 है, राइट? सो अगर आपने डिफरेंस निकाला इसका 180 माइनस 140, तो दैट मीन्स की 40 पार्ट्स, और 40 पार्ट्स की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर है, राइट? आपसे क्या पूछा है? देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। तो आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, तो बच्चे आपको सब कुछ तो समझ में आ रहा है। आर्टिकल ए ये रहा, आर्टिकल बी ये रहा। इन दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है ना? इन दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है। तो क्या सेलिंग प्राइस का डिफरेंस नहीं निकल सकता यहाँ से? क्या आप लोग सेलिंग प्राइस का डिफरेंस नहीं निकाल सकते? बताइए। 0 to कितना हो गया आपके पास में? 8 हो गया सर ये, है ना? और फिर 7 और ये कितना हो गया? 6 हो गया, मतलब 68 पार्ट्स का डिफरेंस है। सो हम लोग ये बोलेंगे कि सर देखिएगा कि 40% की, मतलब 40 पार्ट्स की वैल्यू इतनी है आपके पास, तो आपको 68 पार्ट्स निकालने हैं यहाँ से। क्या करना है? 68 पार्ट्स निकालने हैं। एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं 0 से 0 को कैंसिल कर दूं, कहानी खत्म है। तो आप बोलोगे 4 पार्ट्स की वैल्यू सर कितनी है? 10 है। 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी है? 10 है ना? मुझे कितने पार्ट्स चाहिए? 68 पार्ट्स चाहिए। मुझे कितने पार्ट्स चाहिए? 68 पार्ट्स निकालने हैं, है ना? एक बात मुझे बताओ, 4 से यहां तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 17 से मल्टीप्लाई, 17 4 68, 68। तो मुझे इधर भी कितना कर देना चाहिए? 17 का मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि ये कितना हो गया? 170। कितना हो गया बच्चे? 170। तो आपका आंसर भी कितना बनेगा? 170, ऑप्शन नंबर 5। क्लियर? सो एक बार इसको आराम से देख लेना। अगर एक बार में समझ ना आए तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। एंड आई डोंट थिंक कि इसके लिए हम लोग रेशो मेथड यूज करें। क्लियर? अगर जैसे देखो फ्रैक्शन से अगर बनाओगे ना आप लोग, जैसे आप लोग उस तरह से लिखते हो कि सर ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास होगी, फिर ये एमआरपी हमारे पास होगी, और फिर सेलिंग प्राइस होगी, फिर रेशो हम लोग निकालेंगे। तो वो तरीका भी इजी है, नो डाउट, ठीक है। बट आई थिंक कि ये इसी से आसान है, क्योंकि देखो हमने यही तरीका यूज किया है इसके अंदर, तो इससे ज्यादा इजीली बन गया। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव होता अपने लिए, तो फिर हम लोग आपको फ्रैक्शन से बता देते हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक इसको फ्रैक्शन से भी बनाना चाहिए, बट अगर बनाना चाहें आप लोग तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा एक बार, है ना? चलिए आगे मूव करेंगे जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। है ना? बच्चे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, ये जो क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। इनको ट्राई करना आप लोग। अगर आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, है ना, तो हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, है ना?
आप लोग ट्राई करना, है ना, और ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। बनता है नहीं बनता है वो डजेंट मैटर, क्लियर, ट्राई जरूर करिएगा। और नहीं बनेंगे तो फिर ये अगली क्लास में हम लोग सॉरी, इन तीनों क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे की कहानी शुरू करेंगे। एक्चुअली आज ना अपना जो पहला वाला क्वेश्चन था उसने ज्यादा टाइम ले लिया अपना, है ना, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसने ज्यादा टाइम ले लिया। अच्छा काफी सारे क्वेश्चन हैं, चलो, सो इनको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली वाली क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास कौन सी रहेगी, अपना ये जो सीरीज है इसका 5th क्लास आपकी कल रहेगी, है ना। और बच्चे इसको अगर आप लाइक और शेयर करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएगा इसको, है ना। और ये 9 बजे का सेशन है, इसको भी अटेंड करना ना भूलें आप लोग। और बस होमवर्क तो आपके लिए सिर्फ इतना सा बच्चे कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, राइट। और अगर सेशन आपको सही लगता है तो आप लोग उन नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी को लेकर, क्योंकि कंटेंट हम अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और डोंट वरी, धीरे धीरे जो लेवल है कंटेंट का वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अभी शुरुआती क्लास है अपनी, है ना, आज चौथी क्लास है बेसिकली, तो धीरे धीरे कंटेंट आपको अच्छा क्वालिटी का और मिलेगा, हम अच्छा और मतलब अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट, राइट। चलिए, तो सेशन को अभी तक यहीं तक रखते हैं। अगर आपको चैनल मतलब वीडियो सही लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जिन लोगों ने अभी तक अड्डा के ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखा, बच्चे जिन लोगों ने अभी तक अड्डा के ऐप को इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, राइट, ठीक है। और किसी भी पेड बैच में एडमिशन के लिए आप लोग छोटा सा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, Y710 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। किसी भी पेड बैच में, अड्डा का कोई भी पेड बैच लें उसमें रेफरल कोड के तौर पर Y710 यूज करिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।